तो सबसे पहले हम है वो हल्का सा छोटा सा परिचय कर लेते हैं। ठीक है, परिचय। तो परिचय में अगर बात करें यहाँ पे तो परिचय से प्रश्न कम ही बनता है, फिर भी बिंदुवार तरीके से ध्यान रखना भी हमारे को जरूरी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जब मान सिंह की मृत्यु के बाद भाव सिंह शासक बना। मान सिंह की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? भाव सिंह। ठीक है, 1614 में मान सिंह की मृत्यु हुई। हम पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। भाव सिंह शासक बना। ठीक है, और भाव सिंह निसंतान ही इसकी डेथ हो गई थी, अकस्मात, और यूं कहिए कि आकस्मिक डेथ हो गई थी। भाव सिंह का निधन आकस्मिक हुआ है, अकाल मृत्यु हुई। ठीक है, हुआ, ये निसंतान थे। ठीक है, निसंतान थे, इनकी कोई संतान है वो नहीं थी। जब इनकी संतान नहीं थी तो इसके स्थान पे किसको नियुक्त किया जाए? तो इसके स्थान पे महासिंह के पुत्र, महासिंह कौन था? मान सिंह प्रथम के यूं कहिए कि मान सिंह प्रथम के सबसे बड़े पुत्र जो थे जगत सिंह, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था कि अफगानियों के विरुद्ध अभियान के अंदर 1597-98 के अंदर राजा मान सिंह ने अपने 3 पुत्रों को खोया था। उनमें से हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह, जगत सिंह ये शामिल थे। जगत सिंह का बड़ा बेटा था महासिंह। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महासिंह जय सिंह का ही बेटा, मान सिंह का ही बेटा था, जो भी था। ठीक है, निसंतान थे। इस कारण इनके उत्तराधिकारी के तौर पे महासिंह के पुत्र महासिंह खुद कौन था? इसका मैं इस कोष्टक में लिख रहा हूं। ठीक है, महासिंह के पुत्र जय सिंह को पदासीन किया गया। ठीक है, जय सिंह को पदासीन किया गया। जय सिंह, जब आपके मान सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय जय सिंह की आयु महज 3 वर्ष मानी गई। तो ये देखो, ये एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, हमारा नहीं, इतिहासकारों में है कि महासिंह जो है ये जय सिंह का ही बेटा था या जगत सिंह का बेटा था। क्योंकि कहीं दिक्कत आती है, कुछ जगह पे इसको जगत सिंह का बेटा मानते हैं और कुछ बड़े गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार इसका भी मानते हैं। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ये ऐसी विसंगतियां इतिहास में ऑलमोस्ट हर जगह पे है। तो ऐसी विसंगतियां हमारी परीक्षा में भी नहीं आती। हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि भाव सिंह का उत्तराधिकारी है वो जय सिंह था। ठीक है, पदासीन किया गया। मान सिंह की मृत्यु के समय, मृत्यु की 1614 में, तो उनकी आयु होगी उस समय 3 वर्ष, क्योंकि इसकी 1611 में जन्म हो गया था। मृत्यु के समय जय सिंह की आयु महज 3 वर्ष थी। और जब राज्याभिषेक हुआ 1621 में, तो उस समय इनकी आयु जो है वो 10-11 वर्ष थी, क्योंकि 1611 में इनका जन्म हुआ था और 21 में राज्याभिषेक हुआ। तो 21 में इनकी आयु लगभग आपकी 10-11 वर्ष थी। ठीक है, वर्ष 1621 में राज्याभिषेक हुआ। इस समय इनकी आयु महज 10-11 वर्ष
थी। ठीक है, तो यूं कहिए कि छोटी उम्र में ही शासक बना दिए गए और आमेर जैसी बड़ी गद्दी संभाली तो निश्चित तौर पे दिक्कतें तो होगी, क्योंकि आमेर के शासक के रूप में अगर कोई 11 वर्ष का बच्चा शासक बनता है तो डेफिनेटली उसके सामने चुनौतियां भी होगी, क्योंकि मैच्योरिटी नाम की तो कोई चीज उसमें होती नहीं है। अब 1621 से लेकर और 1667 तक कितने 46 वर्ष तक ये मुगल सेवा में रहे और इस दौरान इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा और तीनों को अपनी सेवाएं दी। ठीक है, और इस बात को मैं लिख रहा हूं 1621 से 1667 के मध्य 46 वर्षों तक मुगल दरबार में रहे, जहां 3 बादशाहों का शासन देखा, या शासन में सेवाएं दी। ठीक है, सेवाएं दी किस किस को? सबसे पहले जहांगीर को सेवा दी। जहांगीर 1627 में गए, उसके बाद में शाहजहां आया, शाहजहां भी गया, उसके बाद में औरंगजेब आया, इन तीनों को सेवाएं दी। ठीक है, तीनों को सेवाएं दी और 46 वर्ष तक मुगल दरबार में रहे। ये सवाल भी आता है कई बार कि किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों को सेवाएं दी, तो नाम आता है जय सिंह का। ठीक है, और कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासकों को 7000 का मनसब था, तो कई बार इनका नाम आता है यहाँ पे। जय सिंह के पास में था, मान सिंह के पास में भी था, और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को भी 7000 का मनसब काबुल कंधार अभियान के दौरान औरंगजेब ने दिया था, तो वो भी था। ठीक है, तो 3 शासकों के पास में 7000 का मनसब था, तो उनमें से एक शासक तो आपके ये था मिर्जा राजा जय सिंह। अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जहांगीर और जय सिंह। जहांगीर एवं जय सिंह। ठीक है, अब जहांगीर एवं जय सिंह की बात करें तो इनके बीच में बहुत ज्यादा कुछ रहा नहीं, क्योंकि जहांगीर और जय सिंह लगभग 5-1 वर्ष तक साथ में रहे। तो जय सिंह की उम्र उस समय बहुत छोटी थी, तो 11 वर्ष से 16-17 वर्ष की उम्र रही होगी जब जहांगीर की डेथ हो गई। तो 4-5 वर्ष का शासनकाल था और जय सिंह बहुत छोटे थे। तो ऐसी स्थिति में जय सिंह जो है वो कुछ खास इस समय नहीं कर पाए। यद्यपि जय सिंह को दक्षिण में मलिक अंबर के विरुद्ध भी भेजा था और दक्षिण अभियान भी किया जय सिंह ने, लेकिन उनके साथ में मुख्य सेनापति वगैरह रहते थे, तो इसके साथ विशेष कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ बातें जो हमें ध्यान से देखनी है वो ये कि एक तो 1621 से 1627 तक जहांगीर के दरबार में रहे, पहली बात। ठीक है, एक तो ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात ये कि जहांगीर के दरबार में इनके पास में 3000 का मनसब था। ठीक है, यद्यपि सवार कम थे इनके पास में उस समय, लेकिन जात जो है वो 3000 की थी इनके पास में। कैडर कितने का था? 3000 का कैडर दिया हुआ था इनको, लेकिन सवार 1500 थे, मतलब घोड़े ये 1500 रख सकते थे। जनरली क्या होता था कि जात और सवार समान होते थे, कि जितना कैडर दिया जाता था उतने ही उसके पास में घोड़े रहते थे। लेकिन कई बार कुछ विशेष स्थितियों में घोड़ों की संख्या बढ़ानी पड़ती थी, कुछ ऐसे अभियानों में तो, लेकिन कुछ स्थितियों में घोड़ों की संख्या कम कर दी जाती थी। तो ये कुछ था, 3000 का मनसब दिया, जय सिंह को दिया। ये जय सिंह प्रथम थे, है ना, ध्यान रखना। ये जय सिंह कौन था? प्रथम था। आगे जय सिंह द्वितीय भी आएगा। ये एक बात हो गई। और ये मनसब देकर ये 1500 घुड़सवार दिए और छोटी सी सेना देकर 1623 में एक बार इसको भेजा। कहाँ पे? दक्षिण भारत में मलिक अंबर के विरुद्ध। तो वहां पे मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता मिलनी ही नहीं थी, क्योंकि मलिक अंबर जो है वो यूं कहिए कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके विरुद्ध कईयों ने अभियान किए थे, सफलता नहीं मिल पाई थी। हम मुगलों में पढ़ते हैं मलिक अंबर को, तो इसमें क्या देखना है कि 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान किया और इसी साथ में एक दलेल खान था दक्षिण में, तथा 1625 में दलेल खान के विरुद्ध अभियान किया। एक चीज ध्यान रखना, ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है कि ये जो तिथियां हैं यदि एक वर्ष में खत्म भी नहीं होते थे तो कई बार ऐसे 23-24 भी मिल जाता है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये साल ऊपर नीचे होते रहते हैं। रीजन होता था कि भाई ऐसा तो है नहीं कि 1 जनवरी को जाएगा 31 दिसंबर को वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता था। कई बार सितंबर अक्टूबर में निकल जाते थे, मौसम देख के निकलते थे, देखते थे भाई अभी सर्दियां हैं तो दक्षिण भारत की यात्रा कर लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में जाते थे। गर्मियों में जनरली नहीं जाते थे, और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में आते थे तो भी सर्दियों में आते थे, कुछ स्थानों पे वर्षा ऋतु में जाते थे। तो मतलब इस हिसाब से इनका अभियान रहता था। तो ऐसे जनवरी टू दिसंबर जैसे तो कोई बात ही नहीं थी, तो ऐसे एग्जैक्टली सन जो है वो याद रखने की जरूरत हमें रहती नहीं है। तो इस जहांगीर व जय सिंह के काल में बस इतने ही संबंध थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो जहांगीर ने जो है
यहाँ से अभियान किए थे। मलिक अंबर का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन दलील खान को जरूर पराजित किया था। ठीक है, तो ये जहांगीर व जय सिंह। अब बात आती है जहांगीर व आपके शाहजहां व जय सिंह। शाहजहां व जय सिंह। ठीक है, अब शाहजहां व जय सिंह की अगर अपन बात करें तो ये लंबा शासनकाल रहेगा इनका, और इसके शासनकाल में 1627 से लेकर और 1658 तक हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक औरंगजेब का राज्याभिषेक नहीं हुआ तब तक ये शाहजहां के दरबार में रहे। शाहजहां के दरबार में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, चाहे वो उज्बेक का दमन करना हो, चाहे वो मराठा अभियान करना हो, चाहे वो काबुल के गवर्नर के रूप में रहना हो, चाहे वो कंधार का अभियान करना हो, मिर्जा राजा की उपाधि हासिल करनी हो। ये सारे कार्य जो है वो शाहजहां के काल में हुए। उत्तराधिकारी युद्ध में भी आपके प्रारंभ के बहादुरगढ़ हो, चाहे वो आपके धर्मत का हो, चाहे वो आपके सामूगढ़ का हो, प्रारंभ के तीनों युद्धों में जय सिंह जो है वो शाहजहां की तरफ से जो शाही सेना थी दारा सिकोह वाली, उसके साथ में रहे। समझदार बहुत थे जय सिंह। तो बाद के जो दो युद्ध हुए, ठीक है ना, कजुआ का युद्ध और दोराई का युद्ध, उन दोनों में वो समझदारी के साथ में औरंगजेब से मिल गए, और औरंगजेब ने उनको 7000 का मनसब देके और फिर दरबार में उनका सम्मान किया। और फिर औरंगजेब के काल में उनका मराठा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो हम शिवाजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ पे पढ़ने का सेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि शाहजहां व जय सिंह के बीच क्या रिलेशंस रहे। शाहजहां ने जय सिंह को आते ही, क्योंकि उस समय जय सिंह की उम्र भी ठीक हो गई थी, 16, 17, 18 साल हो गई थी। उस समय 17, 18 साल की उम्र भी काफी बढ़िया उम्र मानी जाती थी। रीजन साफ थे कि शासक उस समय 8, 10 वर्ष की उम्र में बनते थे। आजकल की स्थिति तो बड़ी खराब है। उस समय 17, 16, 17 वर्ष का बच्चा भी काफी शक्तिशाली हुआ करता था। तो शाहजहां व जय सिंह, इसने क्या किया, शाहजहां ने आते ही 3000 का मनसब जो था ये बढ़ा के कितना कर दिया, 4000 का मनसब कर दिया। ठीक है, 4000 का मनसब दिया, मनसब दिया, जय सिंह को दिया। ठीक है, एक काम तो शाहजहां ने आते ये किया कि उनको मनसब बढ़ा के 4000 का कर दिया। तो 4000 का मनसब दिया है तो निश्चित तौर पे कुछ अभियान तो करवाएंगे इनसे। तो जब भी ऐसे मनसब वगैरह बढ़ाते थे तो डेफिनेटली उनके किसी न किसी अभियान पे भेजते थे। मनसब बढ़ाने का मतलब ये था कि एक तो पद में वृद्धि करना और उसके साथ सैनिक संख्या भी बढ़ जाती थी, फिर उसको किसी न किसी अभियान में भेजा जाता था। तो ये मनसब बढ़ाने के बाद में जय सिंह को 4000 का मनसब देने के बाद में उनको जाटों के विरुद्ध भेजा और दक्षिण अभियान भेजा है, कई सारे अभियान करवाए। कुछ अभियानों के मैं नाम लिख सकता हूँ। जय सिंह को दिया। तत्पश्चात कई अभियानों में भेजा। जैसे कुछ अभियानों के मैं अगर नाम लिखूं तो एक महावन के जाटों के खिलाफ इन्होंने जो है वो अभियान किया था कि जाटों के विरुद्ध अभियान। ये सबसे पहले यही अभियान किया था इन्होंने, और इसका लगभग 2-1 महीने में है वो जाटों का यहाँ पे इसने क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में एक बड़ी समस्या खान जहां लोदी की थी, अफगानी था। और जब हम मुगल काल में शाहजहां को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक विद्रोह पढ़ते हैं, लगभग एक ही विद्रोह था इस समय ऑलमोस्ट। हालांकि विद्रोह तो काफी हुए थे, जाटों का भी हुआ था, अफगानियों का भी हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था वो खान जहां लोदी का हुआ था। इस विद्रोह के दमन में जय सिंह ने बहुत बड़ी मदद की थी। एक नहीं बल्कि 3-4 बार जय सिंह ने जो है वो खान जहां लोदी के विरुद्ध अभियान किया था। तो एक ये याद रखना, ठीक है, खान जहां लोदी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देख लेना आप, दक्षिण भारत में अफगानी खान जहां लोदी। मैं आपको स्टार्टिंग से कह चुका हूं कि अफगानी जो है वो इन मुगलों को अपना दुश्मन इसलिए समझते थे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो कि अफगानी था, को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो अफगानी सारे मुगलों को अपना शत्रु समझते थे, और जहां कहीं भी मुगलों के खिलाफ आवाज उठती थी तो अफगानी उन व्यक्तियों का साथ देते थे। खानवा का युद्ध हो चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो, हर जगह अफगानी इनके साथ में थे, इसके राजपूतों के, ताकि बाबर से वो अपना बदला ले सके। फिर दक्षिण में चले गए तो दक्षिण में खान जहां लोदी ने विद्रोह किए। पूर्व में बंगाल में अफगानियों ने खूब विद्रोह किया दाऊद खान के नेतृत्व में। तो ये अफगानी समस्या पूरे मुगल काल में बनी रहेगी, क्योंकि बाबर ने अफगानियों से सत्ता हड़पी थी। अफगानियों ने बुलाया तो बाबर को इसलिए था कि वो इब्राहिम लोदी को दंडित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अफगान परंपराएं त्याग दी थी। फिर उनके दिमाग में ये था कि इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर चला जाएगा। अब बाबर तो गुमकर था, उसको उधर काबुल कंधार से निकाल दिया था, उसके पास में कोई जगह तो बची नहीं थी। तो बाबर अब जाता तो कहाँ जाता, तो बाबर तो वहां पे कुंडली मार के बैठ गया। और जब बाबर बैठ गया तो अफगानियों को ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं लगी। शेरशाह सूरी हालांकि हुमायूं को हटा के दूसरे अफगान वंश को स्थापित करने में सफल भी रहा, लेकिन वापस वही बात आती है कि शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं थे। सिकंदर शाह सूर वगैरह सारे कमजोर उत्तराधिकारी थे, और ऊपर से बैराम खान और अकबर बहुत मजबूत व्यक्ति थे। इन्होंने पुनः मुगल वंश की नींव रख दी। अफगानी अपने आप में दीर्घ काल के लिए कामयाब है वो नहीं हो पाए थे। तो ये दक्षिण भारत में अफगानी खान जहां लोदी ने विद्रोह किया था
राय सिंह ने 2 बार अभियान करके इस विद्रोह का दमन किया। अभियान करके 1630 में इस विद्रोह का दमन किया।